रात में लगाइए इस क्रीम को और सुबह देखिए कि आपकी त्वचा पर आपको फिल्टर जैसा जो इफेक्ट है ना वो दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से राइस क्रीम बना करके तैयार कर लेते हैं। राइस क्रीम जो है ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा पोटेंट है कि मार्केट से हज़ारों रुपए की जो क्रीम्स आप खरीदते हो, जो शायद आपको वादे बहुत करती हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स कुछ नहीं दे पाती हैं, उन सभी के वादों को एक तरफ करके ये राइस क्रीम आपको उनसे भी बेहतरीन अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पूरी रेसिपी को बिल्कुल सही तरीके से समझिए ताकि आप जब अपने घर में बनाएं तो इसको बनाते समय आप कोई गलती ना करें और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलें। सो अब देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक प्रैक्टिसिंग अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट, और अपने इस चैनल पर हम अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी से जुड़े हुए बहुत सारा वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको सर्व करते हैं, आपको डिलीवर करते हैं और आप सभी को ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से ये परिवार जो है, सोशल मीडिया परिवार जो है, ये 5 मिलियन का होने की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने मेरा कोई पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो इस परिवार को कर लीजिएगा ताकि आप भी इस बढ़ते हुए हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है श्रद्धा व्यास जी की तरफ से। श्रद्धा जी लिखती हैं कि राधे राधे सर। राधे राधे श्रद्धा जी, मैं वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल ले रही हूँ, साथ में मुलेठी पाउडर, सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रही हूँ। रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेरा डल स्किन से छुटकारा मिल गया है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन क्या मैं इसके साथ में ग्लूटाथियोन ले सकती हूँ? बिल्कुल श्रद्धा व्यास जी, आपने जितनी भी चीज़ें बताई, आपने बताया कि आप ब्यूटी विटामिन ले रहे हैं, आपने बताया आप मुलेठी पाउडर ले रहे हैं, आपने बताया कि आप सिबकथॉर्न ले रहे हैं और इसके साथ में आप ग्लूटाथियोन लेना चाहते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे बताए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे 100% नेचुरल फॉर्मुलेशन पर बनाए गए हैं। इन्हें आप बिंदास किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बस इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब लेते हो, अपने रूटीन में स्टार्ट करते हो, तो उसे कम से कम 6 महीने का टाइम ज़रूर दीजिए काम करने के लिए, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, तो वो रिजल्ट्स देने के लिए समय लगाते हैं। केमिकल्स नहीं है या कोई भी मैंने ऐसे आपको सिंथेटिक मटेरियल्स नहीं दिए हैं जो ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स दे देंगे, राइट? तो अगर आप भी किसी भी मेरे नए प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप 4 से 6 महीने का टाइम दीजिए ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो दे सकें। चलिए अब बढ़ते हैं राइस क्रीम की तरफ। कैसे बनाएंगे? तो राइस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइस को फर्मेंट करना होगा, क्योंकि अगर आपने राइस को फर्मेंट नहीं किया तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो राइस के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, स्किन वाइटनिंग की, स्किन पॉलिशिंग की, स्किन ब्राइटनिंग की, इनको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आप चावल को बिना फर्मेंट किए इस्तेमाल करते हो तो आप समझ लीजिए कि आप उसका फायदा उठा ही नहीं पा रहे हो, राइट? क्या करोगे? आपको लेना है आधा कटोरी चावल। इस आधा कटोरी चावल के अंदर आपको 1 चम्मच जो है वो राई डाल देनी है। राई क्या करती है? राई का काम होता है फर्मेंटेशन करने का। हमारे घर में कांजी बनती है, राइट? तो कांजी को हम फर्मेंट कैसे करते हैं? कांजी को हम फर्मेंट करते हैं राई की मदद से, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमें इस चावल को भी फर्मेंट करना है राई की मदद से। लेकिन राई के भी गुणों को कैसे बढ़ाएं? तो राई के गुणों को बढ़ाने के लिए हमें इसके साथ में 10 से 15 दाने काली मिर्च के डालने होंगे। तो आपने 3 चीजें ले ली कटोरी में। आधा कटोरी आपने चावल लिया, 1 चम्मच आपने राई का लिया और 10 से 15 दाने जो है वो आपने काली मिर्च के ले लिए। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस कटोरी में उतना पानी डालिए जितना पानी डालने से ये तीनों पूरे ढक जाएं। भरना नहीं है कटोरी को, ये ध्यान रखना है आपको। कटोरी भरने से आपको क्रीम बनाने में तकलीफ होने वाली है। तो कटोरी को पानी से भरना नहीं है, सिर्फ उतना पानी डालना है जिससे ये चावल, काली मिर्च और जो राई आपने डाला था ये डूब जाए बस पूरे तरीके से। इसके ऊपर इतनी सी एक छोटी सी पतली सी एक लेयर पानी की आ जाए।
इस तरीके से आप इसे कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ढक करके रख दो। लेकिन आप इसको देखते रहो हर 8 से 10 घंटे के बाद में कि इसका पानी कहीं एब्जॉर्ब तो नहीं हो गया। अगर इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दो, लेकिन पानी उतना ही भरना है जितना इसके बस एक ऊपर लेयर बनी रहे। 2 दिन इसको बढ़िया से फर्मेंट होने के बाद में आपने क्या करना है, स्टील का जो ग्राइंडर का जो कप रहता है ना, उसके अंदर डालना है, स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट बनाना है इस राई के साथ में, काली मिर्च के साथ में और इस चावल के साथ में। अगर आपको लगे तो कुछ बूंदें आप इसके अंदर पानी की डाल सकते हो, कुछ बूंदें आप इसके अंदर गुलाब जल की डाल सकते हो। अच्छे से आप इसको घुमाइए और इसके अंदर जो आपको एक स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट नहीं मिल जाए तब तक आप इसको स्मूथ टेक्सचर का पेस्ट मिलने तक ग्राइंड कीजिए। अब आपके हाथ में एक बढ़िया स्मूथ टेक्सचर पेस्ट आ गया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर भी इसके अंदर कुछ कुछ ग्रैन्यूल्स रह जाएंगे, कुछ कुछ दाने रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक मलमल का पतला कपड़ा लेना है, उसमें इस पेस्ट को डालना है और अच्छे से चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए छान लेना है, ताकि दूसरी तरफ जब आप कटोरी रखो तो उसमें आपको एकदम स्मूथ, बिना किसी दाने के, बिना किसी ग्रैन्यूल के इसका पेस्ट मिल जाए। राइट, अब ये जो पेस्ट है आपके पास में, ये इस क्रीम का बेस है, ये इस क्रीम का आधार है और इस क्रीम को बनाने के लिए इस आधार के अंदर हमें कुछ और इंग्रेडिएंट भी मिलाने हैं। तो अगर आपके पास में 4 चम्मच ये पूरा चावल का जो पेस्ट है बन करके तैयार हो गया है, तो आप इसके अंदर 8 चम्मच मतलब कि 2 गुनी मात्रा जो है वो मिलाओगे एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है, मैं हमेशा ये क्लियर करता हूँ कि कभी भी आपको पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पेड़ के अंदर जो एलोवेरा जेल होता है उसमें पीले रंग का एक टॉक्सिक मटेरियल होता है और ये टॉक्सिक मटेरियल क्या करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल आपकी शरीर के अंदर जाके, आपकी त्वचा के अंदर जाके सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और जितना ज़्यादा ये सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा उतना स्किन के ऊपर रैशेस, दाने, रेडनेस, सेंसिटिविटी ये सब बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा बाजार से बना हुआ एलोवेरा जेल खरीदो। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदिए, जो कि मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड है और मैं आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर आप एक DIY लवर हैं, अगर आपको DIY करना पसंद है, आप नेचुरल चीज़ों से प्यार करते हैं, तो यकीन दिलाता हूँ कि आपको यह एलोवेरा जेल ज़रूर पसंद आएगा। मैं अपने पर्सनल जितने भी DIYs करता हूँ, चाहे बालों के लिए है, चाहे त्वचा के लिए, सब में इसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट, अब तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे। सो तीसरा इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन क्या करती है, ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है और ये ह्यूमिक्टेंट क्या करता है, आपकी त्वचा को नमी प्रदान करने में, नमी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, हवा के अंदर जो नमी है, उसको ये ग्लिसरीन लेता है, आपकी स्क्रीन को देता है और स्क्रीन के माध्यम से आपकी त्वचा को ये मिल जाती है। अच्छे से जब आप इसको लेंगे, अच्छे से जब मिलाएंगे, तो कुछ ही हफ्तों में आपको इसका रिजल्ट जो है पता चल जाएगा। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको मिलाना है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है वो भी हमें यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ही डालना है, ताकि हमारा जो टेक्सचर है क्रीम का वो थोड़ा लिक्विड ही रहे, वो थोड़ा रनी रहे, ताकि हमें जब इसको लगाएं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा ऐसा चौकी वाला फील नहीं आ जाए। राइट, एक और बेनिफिट होता है रोज़ वाटर का, वो ये कि रोज़ वाटर आपकी त्वचा के pH को बैलेंस करता है और जितना आपकी त्वचा का pH बैलेंस होता है उतना स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो कम आती हैं और आपकी स्किन जो होती है वो रिजुविनेटेड रहती है। लास्ट जो एक इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है वो है 4 टैबलेट्स लिम्सी टैबलेट्स की, मतलब विटामिन C की टैबलेट्स की। तो इनको अच्छे से कूटिए, पाउडर बनाइए और इस पाउडर को अपनी क्रीम के अंदर मिला दीजिए। अच्छे से फ्रॉस्ट कीजिए, जैसे आप ऑमलेट बनाने के लिए अच्छे से फ्रॉस्ट करते हो, बिल्कुल बढ़िया से फ्रॉस्ट कीजिए, ताकि हर एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छे से मिल जाए। जब ये बहुत अच्छे से मिल जाए, अब आपको क्या करना है, किसी भी एयर टाइट डिब्बी के अंदर भर के इसे रख लेना है और रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अपने चेहरे पर आधा चम्मच इस क्रीम को लेना है, बढ़िया से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से, आउटवर्ड मूवमेंट्स में, अपवर्ड मूवमेंट्स में, और फिर जब ये स्किन में जज्ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, इसे छोड़ देना है। इस तरीके से जब आप इसे फॉलो करोगे, आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसे रोज कीजिए और हर 15 दिन के बाद में इस राइस क्रीम का एक नया बैच
बैच तैयार कर लीजिए, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।